ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। कितनी पोस्टें रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगा और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइन और मैं हूं आमिर मीर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कब से जो है वो फॉर्म लगने शुरू होंगे, तो मैं आपको बताता चलूं 7/1/2025 से जो है वो फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं। आप जल्द से जल्द जाइए और फॉर्म जो है वो लगवा दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी जो है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं 31/1/2025 जो है वो इसकी आखिरी डेट रहने वाली है। अभी जो है आपके पास 15 से 20 दिन है, आप जो है जल्द से जल्द अपना फॉर्म लगवा दीजिए। साथ ही साथ अगर एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो अगर आप जर्नल या ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको जो है वो 3,000 रुपया जो है वो फीस पे करनी पड़ेगी। एक बार फिर सुन लिया, अगर जर्नल और ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको जो है वो 3,000 रुपया जो है वो फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो मैं आपको बताता चलूं आपको जो है वो 2,400 रुपया जो है वो फीस पे करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मैं आपको बताता चलूं अगर आपकी उम्र 18 साल से 35 साल के बीच की है, लेकिन ट्विस्ट ये है क्या इसमें अलग अलग पोस्टें हैं और अलग अलग एज लिमिट रहने वाली है। तो मैं आपको बताता चलूं 18 से 35 साल की तो ऑल ओवर है, लेकिन अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एज लिमिट जो है वो चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूं अगर आप असिस्टेंट पोस्टों के नाम की बात करूं मैं, अगर आप असिस्टेंट डाइटिशियन की बात करूं मैं तो टोटल पोस्टें जो है वो 24 रहने वाली है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करूं मैं तो 89 पोस्टें रहने वाली है। डाटा ऑपरेटर की बात करूं तो 182 पोस्टें रहने वाली है। असिस्टेंट इंजीनियर यानी सिविल इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर जो है वो सिविल में, उसकी अगर मैं बात करूं तो 22 पोस्टें रहने वाली है। असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है उसकी 19 पोस्टें रहने वाली है। असिस्टेंट इंजीनियर की जो है वो 18 साथ में रहने वाली है। ऑडियोमीटर टेक्नीशियन की जिसके लिए आईटीआई का आपका डिप्लोमा होना चाहिए तभी जाकर जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल यानी जिसे पीडीडी डिपार्टमेंट का लाइनमैन जो है उसकी भी जो है वो पोस्टें निकली हुई है। और वायरमैन साथ में उसकी भी जो है वो टोटल जो है वो 25 पोस्टें निकली हुई है। मैं आपको ड्राफ्टमैन की भी जो है वो ग्रेड 3 वाली जो है वो सिर्फ एक पोस्ट जो है वो निकली हुई है। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर जो है उसकी जो है वो 6 पोस्टें निकली हुई है। स्टोर कीपर जो है वो ड्रग्स का स्पोर्ट कीपर है उसकी जो है वो 4 पोस्टें निकली हुई है। ऐसे ही जो है वो बहुत सारी पोस्टें जो है वो निकली हुई है। खास करके मेडिकल फील्ड की जो है एम्स की तरफ से जो है ये पोस्टें जो है वो निकाली गई और मेडिकल फील्ड से जो है वो सारी पोस्टें जो है वो निकाली गई है, जिसमें आपकी ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपका 10+2 है, मैं कॉमन रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स मैं आपको अगर इसका बता दूं तो टोटल पोस्ट अगर मैं आपको बताता चलूं तो 4,591 जो है वो टोटल पोस्टें रहने वाली है। और साथ में 10th 12th डिग्री होल्डर, डिप्लोमा जो है अगर आपने किया है, कुछ भी किया है, अलग अलग वैकेंसीज है, अलग अलग पोस्टें हैं। 10th पास है उनके लिए अलग से है, 12th पास है उनके लिए अलग से। और साथ में अगर आपने डिप्लोमा किया है किसी भी डिग्री कोई किसी भी फील्ड में, आईटीआई में किया है या मेडिकल में कोई भी डिप्लोमा आपके पास है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्द से जल्द जाइए, लिंक पर क्लिक करिए। पोस्ट के बारे में आप वहीं से डिटेल भी हासिल कर सकते हो और साथ ही साथ वहीं से आप जो है वो अप्लाई भी कर सकते हो। साथ ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो भी कर दें।